आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आज का विषय है कन्या राशि 2024 मार्च का महीना। यदि आप भी कन्या राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है। आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए करियर की अगर बात करें तो मार्च का महीना करियर की दृष्टि से दशम भाव के स्वामी बुध कुंडली के छठे भाव में और सूर्य और शनि के साथ स्थित रहेंगे, विराजमान रहेंगे। इसलिए आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इस फल को कोई दूसरा नहीं ले सकता। ये आपका मेहनत का फल बहुत ही मजबूत होगा और पूरा का पूरा फल आपको मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उससे बढ़ चढ़ करके आपको फल मिलने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों की सावधानियां रखना है। और वो सावधानियां है कि आप भावावेश में आकर के कोई ऐसा निर्णय ना ले लें कि इतनी जल्दबाजी ना कर जाएं जिससे कि आपको लाभ के बजाय हानि हो, नुकसान हो। और इस भावावेश में आप बहक ना जाएं, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। बताया गया है कि आपको जो है कोई अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापारी वर्ग के लिए मैं बता दूं कि राहु पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर विराजमान रहेंगे। व्यापारी वर्गों के लिए तो आपको अपने व्यापार पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप जो है व्यापार में थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आपको जो है व्यापार में लाभ के बदले जो है हानि हो सकता है। आपकी योजनाओं पर पानी फिर सकता है, आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए जल्दबाजी में आकर के आप कोई ऐसा निर्णय ना लें जिससे आपको लाभ के बदले नुकसान उठाना पड़े। आइए महीने के पूर्वार्ध भाग में अर्थात उत्तरार्ध भाग में जो है सूर्य और बुध आपके साथ सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही सप्तम में राहु विराजमान है और सप्तम भाव होता है पति पत्नी का। और उस विराजमान में ऐसे में आपको और व्यापार का भी भाव सप्तम भाव होता है, तो व्यावसायिक और साझेदारी जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको जो है उनके व्यापार पर जो है उनके संबंध बिगड़ सकते हैं। साझेदार के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी में भी थोड़ा सा अड़चने आ सकती हैं, संबंध बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। ये सब जो है राहु के सप्तम भाव में उपस्थित होने पर। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, अपना संतुलन बनाए रखना है और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पे आप काम करते रहेंगे। आंख लगा करके, आंख गड़ा करके अगर आपने व्यापार पर ध्यान देंगे तो इन सब में आपको सफलता मिलेगी। ये सब जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आइए आपकी आर्थिक दृष्टि के बारे में बात करते हैं। आपका जो है शुरुआती महीना जो है मंगल और शुक्र के पंचम भाव में बैठे होने से आपका जो है शुरुआती महीना और एकादश भाव को ये देखेंगे। जो पंचम में मंगल और शुक्र बैठे हैं ये 11वें भाव को, 11वां भाव किसका होता है? लाभ का। तो उस 11वें भाव को देख रहे हैं। इससे आपकी आमदनी में खूब बढ़ोतरी होगी। आपकी आमदनी को जो है बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, नौकरी में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, व्यापारी वर्ग को भी अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर विद्यार्थी है तो उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। और कोई अपना करियर बनाना चाहता है और प्रमोशन करना चाहता है, कोई जो है अगर खेल के क्षेत्र में भाग लेना चाहता है उसमें भी जो उससे बढ़ चढ़ करके फायदा मिलेगा, अर्थात उसकी योजनाएं फलीभूत होंगी। अगर आपने कहीं पर पहले से कुछ निवेश किया हुआ है तो उस दौरान आपको मतलब ये मार्च के महीने में उस निवेश का भी खूब बढ़ चढ़ करके लाभ मिलने वाला है। और कुछ आप नया काम करने के लिए भी सोचेंगे, उस नया काम करने के जो सोचेंगे अगर उसे कर डालेंगे तो उसमें भी आपको खूब बढ़ चढ़ करके फायदा होने वाला है। क्योंकि आपके जो है महीने के उत्तरार्ध भाग में मंगल और शुक्र के छठे भाव में जाने से
थोड़ी सी खर्चे में तेजी आएगी। आप अच्छे कार्यों में लगाएंगे, कुछ नया काम करेंगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना, और सूझबूझ के साथ अगर करेंगे तो उसमें जो खर्चा करेंगे उस खर्चे में बढ़ चढ़ करके आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप वाहन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं या कहीं निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में ना लें, हाँ थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें, और जहां सोचें कि यहाँ पैसा हमें लगाना चाहिए वहीं लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जो है जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेकर के वाहन या प्रॉपर्टी कुछ खरीदते हैं तो आपको लाभ के बदले हानि हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। आपको स्वास्थ्य के पर सजग रहना है, ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य ही आपका खराब हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, दूसरा नंबर होता है कि घर में हो माया। तो अगर स्वास्थ्य ठीक है, जाने तो जाने, तो क्योंकि पंचम भाव में मंगल और शुक्र तथा छठे भाव में सूर्य और शनि और बुध, सप्तम में राहु और अष्टम में बृहस्पति के संयोग के कारण आपकी पाचन क्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है। अर्थात आप जो खाएंगे वो खाना आपका पचेगा नहीं, अजीर्ण होगा, और अगर ऐसा अजीर्ण बना रहा तो आपकी अंदर की जो मांसपेशियां हैं और जो पचाने की जो शक्ति है, लीवर इत्यादि जो है, इन सब चीजों पर जो है आपका किसी न किसी प्रकार से जो है इफेक्ट हो सकता है। तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है, और जब आप सावधानी रखेंगे तो आपको इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। आपको रक्त विकार भी हो सकता है, या रक्तचाप जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये ऐसी भी समस्याएं आपको होने की संभावना मार्च के महीने में इंगित कर रही है, इशारा कर रही है। इसलिए आपको जो है थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने सेहत के बारे में जरूर सोचें, जरूर सावधान रहें, अन्यथा आपको थोड़ा सा लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको जो है भगवान और ग्रहों का साथ लेना चाहिए, और उनका उपाय मैं आगे बताऊंगा, और वो करेंगे तो इन सब परेशानियों से आप निकल सकते हैं। आइए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र जैसे ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, और यहीं पर उपस्थित रह करके उच्च मंगल आपको अपने प्यार में हद से गुजर जाने के लिए मजबूर कर देंगे, और आप हद से गुजर जाना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि वही प्रेम आपका जीवन संगनी बन सकता है, जीवन साथी बन सकता है। आप अपने प्रियतम के प्यार में सराबोर रहेंगे, और उसके लिए नए नए गिफ्ट आप खरीदेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, खूब उसके साथ मनोरंजन करेंगे। अर्थात ये महीना आपका बहुत ही मनोरंजन पूर्वक जाएगा। आप किसी अच्छी जगह छुट्टी बिताने के लिए जाएंगे, सैर सपाटे के लिए जाएंगे, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, ऐसा जो है आपका योग बन रहा है। और इस प्रकार से जो है बताया गया है कि आप अगर पहले से विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी, आपका प्रेम संबंध खूब बढ़ेगा, और घर में कुछ नई चीज का आगमन होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन 14 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में राहु के साथ जब आ जाएंगे तो वह समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। ध्यान रखें, 14 तारीख से आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, गृह जीवन में। इस समय का जो है अवश्य ध्यान रखें। आपके जीवन के साथी का जो व्यवहार है वो बदल सकता है, और उस बदलाव के कारण जो है आपका जीवन थोड़ा सा जो अनुकूल था वो प्रतिकूल हो सकता है। लेकिन आप धैर्य से काम लेंगे तो इस परिस्थिति से आप निकल जाएंगे, और ध्यान पूर्वक उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको उपाय सोचना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से आपके जीवन में ये खुशियां लेकर के महीना आ रहा है। महीना शुरुआत से ही आपको देवगुरु बृहस्पति खूब खुशी देने वाले हैं। अर्थात आपके घर में कुछ नया आगमन हो सकता है, मकान, दुकान, संतान इत्यादि का आगमन हो सकता है। आप कुछ वाहन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कुछ नई फैक्ट्री इत्यादि लगा सकते हैं, नई जॉब में जा सकते हैं। आपके घर में संतान का आगमन हो सकता है, और ये सब खुशी आपको जो है पारिवारिक मिल सकती है। आपके माता पिता की तरफ से कुछ अच्छा सुख समाचार मिल सकता है। किसी का स्वास्थ्य पहले से अगर कुटुंब में खराब रह रहा हो, वो स्वास्थ्य मतलब कुछ नई चीज आपको जो है पारिवारिक दृष्टि से मिलेगी, जिससे आप सुकून महसूस कर सकेंगे। जो कुछ भी चुनौतियां थी आपके जीवन में पारिवारिक, वो सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, और आप अपने जीवन में जो है
खूब आनंद में अपना समय व्यतीत। अगर किसी से कहा सुनी चल रही हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो पारिवारिक, वो भी जो है आपका पारिवारिक लड़ाई झगड़ा कहा सुनी भी जो है मार्च के महीने में समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब आइए मैं आपको इन सब चीजों के बीच में जो उपाय मैंने बताया कहा था वो उपाय बता देता हूं। वो उपाय यह है कि आपको बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल भिगो करके खिलाना चाहिए। ध्यान दें, बुधवार वाले दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल भिगो करके और उसे खिलाएं। और आपको क्या करना है, किन्नरों को, जिसको हिजड़े बोलते हैं, किन्नरों से आप आशीर्वाद लें। उनको हरे वस्त्र का परिधान अर्थात हरे रंग का वस्त्र, हरा रंग का जो वस्त्र है वो उनको दान में दें। और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें प्रणाम करें। रोज मार्च के महीने में क्या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पूर्वजों को रोज याद करें, प्रणाम करें। और इसके साथ साथ मंगलवार वाले दिन आप जो है, अगर भगवान ने कृपा कर रखी है तो आप लाल मसूर की दाल जो है वो गरीबों में दान करें। अगर इस प्रकार मेरी बताई हुई विधि से आप यह दान करते हैं या पूजा करते हैं तो मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में मार्च के महीने में अगर छोटी मोटी जो परेशानियां आई हैं या आएंगी वो भी इस दान पुण्य से खत्म हो जाएंगी। अगर मेरी बताई हुई विधि से आपके सारे संकट कट जाते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे।